नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है मुर्गा पालन घाटे का रोजगार है। अब यह घाटे का रोजगार बनने में या बनाने में फार्मर का, दूसरों का हाथ बहुत मोटा है। लोग यह सोच रहे हैं कि छोटे फार्मर खत्म हो जाएं, इंटीग्रेटर डेवलप कर जाएं। जब इंटीग्रेटर डेवलप कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े इंटीग्रेटर के हाथ में आ जाएगा, उनकी मोनोपोली हो जाएगी और फार्मर नहीं रहेगा तो छोटे मोटे लोगों का रोजगार भी नहीं रहेगा, सेल्समैन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बेचेंगे किसे और जरूरत ही क्या है। इसलिए इन्हें बचाने का भरसक पूरा प्रयास करें। फार्मर बचेगा तभी जब उसे कुछ पैसा बचेगा, कुछ मिलेगा। इसलिए फोकस कीजिए। फार्मर से अनुरोध है कि अपना एक प्रिंसिपल बना ले, कागज कलम लेके कसम खा के बैठ जाए, इतने रुपए से महंगा चूजा होगा तो नहीं डालूंगा, इतने रुपए इतने किलो से ऊपर मुर्गा नहीं जाने दूंगा, मंडी कहीं भी हो और मार्केट कुछ भी कह रही हो। रेयरिंग में खास तौर से ध्यान दें कि अगर 1.5 स्क्वायर फीट, 1.25 स्क्वायर फीट से कम पे हम मुर्गा नहीं डालेंगे, फार्म के अंदर कभी चप्पल और जूता पहन के नहीं जाएंगे, पैर जमीन पर रगड़ते हुए चलेंगे ताकि मुर्गों की टांग जान बचा रहे, लंगड़ी कम आए। पानी और ड्रिंकर को कम से कम जो रिक्वायरमेंट साइंटिफिक बताई जाती है उसे 1.5 से 2 गुना कर दें, ताकि बर्ड में मूवमेंट कम हो। जितना मूवमेंट कम होगा उतना एनर्जी लॉस होगी, लॉस कम होगा, और जितना एनर्जी कम लॉस होगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब आते हैं एक बार हैचरी के तरफ कि इसमें एक मुख्य अहम भूमिका चूजा भी निभा रहा है। जब भी मार्केट 100 रुपया जा रहा है तो चूजा 55 रुपया जा रहा है। फार्मर फीड मिलर से तो पूछता है जी आपका क्या बढ़ा कि आपने रेट बढ़ाया, बट हैचरी वालों से नहीं पूछता, चूजा बेचने वालों से नहीं पूछता जी आपका क्या बढ़ा। दूसरी बात, तो अपने एक मुहिम में तो सफल है कि आज 100 रुपए का चूजा है, 30 दिन बाद या 200 रुपए का होगा, क्योंकि अब चूजा है ना, इसीलिए महंगा है, डाल लोगे तो बचे रहोगे। और यही चीज इसको कहीं ना कहीं नुकसान में लेके जा रही है, क्योंकि फार्मर उनकी बात मान लेता है। दुख की बात यह है कि फार्मर अपने उचित सलाहकार, चाहे उसका भाई हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो भी है, उसकी बात नहीं मान के उनकी बात मान लेता है जो लोग उसे गलत सलाह दे रहे हैं। अब आइए फीड मिलर पे। फीड मिलर काफी कोशिश करता है फार्मर को बचाने का, लेकिन दिक्कत तब आती है जब उसके पास भी रेट को लेके आप लोग कंपेयर करने लगते हैं। फिर उस सस्ता के चक्कर में लो ग्रेड की फीड और रॉ मटेरियल खरीद लेता है, एक्सपायर या लो ग्रेड की दवाइयां यूज करने लगते हैं। कुछ डॉक्टर साहब लोग अपना प्रीमिक्स बनाकर देने लगते हैं, उस प्रीमिक्स में एक्सपायर्ड दवाइयां चली जाती हैं जो नुकसान कर जाती हैं, और इनके ओवर रेट कास्ट हैं बेचारों के, इसलिए इनको रेट का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। इसलिए भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके कास्ट को कैसे घटाया जाए, और यह उन्हें विचार करना पड़ेगा। तीसरे पे आते हैं कंसल्टेंट, जो फार्मूलेशन दे रहे हैं। अब हकीकत क्या है, जो जी डॉक्टर है वो भी फार्मूला दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशनल वो भी फार्मूला दे रहे हैं, जो गाय भैंस के डॉक्टर हैं वो भी फार्मूला दे रहे हैं, जबकि उन्हें इससे मतलब नहीं। उनके पास तो 8-10 फार्मूले हैं, थंब रूल में आ रहा है, इतना लाइसिन डालिए, इतना मिथानिन डालिए, कहीं और सुन लिए यार वैलिन डालिए, कहीं और सुन लिया हिस्टीडीन डालिए, आर्जिनिन डालिए। ये नहीं समझ में आता कि किसी भी एमिनो एसिड्स का रोल क्या है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कितनी, हम दे कितना रहे हैं, हमारे रॉ मटेरियल में अवेलेबिलिटी कितनी है। इस चीज को ध्यान दे लें, थोड़ा सा कास्ट को घटाएं, तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज फार्मर डूबेगा, और डूबेगा तो भागेगा। और जब फार्मर नहीं बचेगा ना, तो ना हम बचेंगे, ना डॉक्टर बचेंगे, ना फीड मिलर बचेंगे, ना हैचरी वाले बचेंगे, केवल इंटीग्रेटर बचेंगे जिनके पास चूजा भी अपना है, फीड भी अपनी है, और फार्म भी अपने हैं। बाकी लोग तो हवा में हो जाएंगे। अब एक मेन रोल निभा जाते हैं फार्मर के साथ बर्ड डीलर, जो मुर्गा खरीद के कटिंग वालों को देते हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फार्मर को बचाने की मुहिम में जाइए। जिनके बर्ड बीमार हो और वो बेचना चाहते हैं तो बेच लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे करके ही, हो सकता है आप बराबर पे जाएं, थोड़ा कम फायदा हो, लेकिन बेच लीजिए, कम से कम उसे बचा लीजिए। अगर फार्मर बच गया ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार वो ठीक रह जाएगा। और आपने अगर उसका हेल्प नहीं किया, वो नुकसान में चला गया, तो अगली बार क्या करेगा। इन सब चीजों को फोकस में रखते हुए काम कीजिए।
और उनकी पेमेंट टाइम पे हो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मुर्गा बेच के बेचारा अपना पैसा मांगता है, चूजा उसे सस्ता भी मिल रहा होता है लेकिन वो खरीदने की हालात में नहीं होता है, इसलिए वो फिर अगली बार घाटे में चला जाता है। इसलिए बर्ड वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग कम से कम उनकी पेमेंट टाइम से दें। फार्मर डूबना नहीं चाहिए। अगर फार्मर डूबा तो काटने वाले भी नहीं बचेंगे। जब हम छोटे थे तो एक चीज पढ़ाई जाती थी कि क्या घास नहीं होगी तो बकरी नहीं होगी, लेकिन शेर का क्या होगा। दोस्त, घास नहीं होगी तो बकरी नहीं होगी, बकरी नहीं तो शेर क्या खाएगा। तो अगर मुर्गा इंट्रीगेटर से सीधा इजी डे माल में और मोर माल में कटिंग फ्रेश चिकन बिकने लगा तो काटने वाली दुकान का भी क्या होगा। ये भी लोग सोचते ही रह जाएंगे और बेरोजगारी इतना बढ़ जाएगी जिसका हिसाब नहीं। और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में डेयरी के बाद अगर कोई अच्छा रोजगार का साधन है तो मुर्गा पालन ही है। इसलिए इसे बचाने का भरसक पूरा प्रयास करें, इस पर ध्यान दें। हर फार्मर से रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो जिसके पास तक पहुंचती है, अगर उसकी कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 9254844001। जहां तक हो पाएगा मैं उसकी सहायता करूंगा। हाँ, बशर्ते फार्मर है तब। इंट्रीगेटर और फीड मिलर के लिए पेड सर्विस है, उन पे मैं काम नहीं कर पाता बिना फीस के। अगर फार्मर है तो फार्मर अगर प्रूफ हो जाता है कि फार्मर है तो उसकी फ्री सेवा होती है मेरे तरफ से। और मेरी मुहिम में एक साकार कोशिश करना है कि फार्मर को बचाया जाए। अगर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यूएशन आप सुन सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, तो आप यूट्यूब चैनल एनिमल कार्ड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप से मैटर खत्म हो जाएगा, एनिमल कार्ड से खत्म नहीं होगा। वहाँ चैनल का नाम बदल सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहाँ एक फायदा है कि आप कितना भी वीडियो पुराना देखना चाहें अपनी इच्छा अनुसार देख लेंगे। आप टॉपिक देखेंगे, ऊपर टॉपिक लिखा होगा, टॉपिक के हिसाब से आप वीडियो देख लेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें और स्प्रेड आउट करें, लोगों को दूर दूर तक पहुंचाएं। इंडिया में, पूरे भारत में लोगों तक पहुंच जाना चाहिए ताकि लोग इसे देख के और कुछ सीखें और कुछ करने का प्रयास करें। और फार्मर से एक बार फिर कहूंगा, अपना प्रिंसिपल बनाएं। इतने रुपए से ऊपर का चूजा नहीं खरीदेंगे, इतने किलो वजन से ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप 2 किलो से ज्यादा जाने लगते हैं तो बर्ड का फीट इनटेक ज्यादा रुपए का होता है और ग्रोथ कम रुपए का होता है। और जब ग्रोथ कम रुपए का है तो मंडी कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, आप प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ सकते। इसलिए इन 2-3 टारगेट को बनाइए। दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए परमानेंट उपलब्ध हूं। लेकिन कुछ बड़े ग्रुप के लिए पेड सर्विस होगी। धन्यवाद।